अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली लाल किला हमले के पीछे जैश का हाथ बताया जा रहा है। यूएन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। सलामती काउंसिल की तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 37वीं रिपोर्ट, जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के अरसे का अहाता करती है, ये वाज़ेह करती है कि गुज़िश्ता साल दिल्ली लाल किला धमाके पर बड़ा पर्दाफाश है कि यूएन रिपोर्ट में जैश-ए मोहम्मद के लिंक का पर्दाफाश हुआ है। मेरे वतन अजीज के अंदर हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। किसी को तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है। तो बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रोमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। तो बस अगर मैं बात करूं तो फिर बुरा मनाते हैं। मैं कहता हूं मॉडल वो देखो यार, मॉडल मोदी जी पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। मैं किस तरह कह रहा हूं, मुझ पे कभी कहते हो ये राग एजेंट है, मुझे कहते हैं ये राग एजेंट। भाई मैं अगर कहूं कि मोदी जी का मॉडल पाकिस्तान में ले आओ, नेशनलिस्ट बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, तो ये राग एजेंट कहेगा तुम्हें? सिर्फ महफूज पनाहगाहें मुयस्सर हैं, बल्कि नकलो हरकत के इजाजतनामे, असलहा रखने की सहूलत और लॉजिस्टिक मुआवनत तक हासिल है। फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तभी तो कहता हूँ खुदारा कि हमारे उनको चाय वाला ऊपर ले गया, को पकौड़े वाला, समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारी मुकद्दर बदल दे। हमारे तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं भाई, अंग्रेजियां बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। पठानकोट में आपके आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है इज टचिंग द पीक ऑफ देयर डिप्लोमेटिक सक्सेस। आपके लिए लाजम है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड करना। मैं हैरान होता रहता हूं आरजू, बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। और दूसरा, इकानमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, इकानमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। आरज़ू, सबसे पहले तो मैं शर्मिंदा हूं। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आज अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है जो कि बहुत है, आपके पास फतवा देने वाले मौलवियों के अलावा दूसरी चीज तो है ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने ना इंग्लिश पढ़ी है ना मैथ पढ़ा है, आपने इसी चीज पे चूरन बेचा है। तो आज वो कहाँ है? मेरा ये क्वेश्चन एक है कि या तो ये जो इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, इसमें इस्लाम की क्या पोजीशनिंग है इसके ऊपर, एक। और मस्जिदों के अंदर घुस के जो बम मारे जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, इनके बारे में फतवे क्यों नहीं ये दे रहे? ये बाहर निकल के कौम को क्यों नहीं बताते कि ये काम ना करो? क्या वजह है इसकी? ये इतना लुक्रेटिव कारोबार है कि वो नहीं करना, इसको बंद नहीं करना चाहते। इसमें इतना पैसा है। अब मैंने आज सुबह उठते पड़ा, वो उसका ज्यादा अफसोस हुआ। मुझे कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। आरजू, दर हकीकत मिसमैनेजमेंट है सारी, और एक चीज की मिसमैनेजमेंट नहीं है। मेरे वतन अजीज के अंदर हमारे साथ हर जगह पे धोखा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इन्होंने हमारे सर पे चढ़ गए हैं, ये उतर नहीं रहे। मैं उसकी मिसाल ये बताना चाहूंगा, पिछले दौर में किन्होंने कहा था कि टीटीपी को लाके आबाद किया जाए? आपकी पूरी मूवमेंट एक चली थी। आपने कहा था नहीं जी पाकिस्तान नहीं है, इनको लाके इनको घरों में बसाया जाए।
अब वहां पे जब अफगानिस्तान में पैसे बनाते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, वहां कई अरब ममालिक से लोगों ने आके उन अफगानियों से शादियां कर ली, उनके आगे बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके अफगानी पाकिस्तान में बच्चे पहले कभी सुना था कि 2-2.5 लाख है, अब वो 1 मिलियन के 1 करोड़ के करीब हो चुके हैं और आपके कंट्रोल में भी नहीं है वो। और दूसरा, इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे इकॉनमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं, बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। ये आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकॉनमी किस तरह ठीक करनी है? इकॉनमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। को तरस करते हैं यार कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तेल है, ना खाने को चीज है, ना पीने को है, और आप एफिल टावर के ऊपर बैठ के बच्चों के साथ आप डिनर कर रहे हैं। लोग ये आपटेक्स क्या देखेगी दुनिया? आपटेक्स क्या देखेगी? जब फ्रेंच लोगों को पता लगा होगा, जब ब्रिटिश लोगों को पता लगा होगा, दूसरी एजेंसियों ने देखा होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत कोई नहीं, फिर आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं। यार कुछ मैं हैरान होता है। तुम आरजू, बंदे के कोई मॉरल्स होते हैं यार, कि मैं एक गरीब मुल्क का, मैं एक बैंकरप्ट मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं यार। इनको तो चाहिए साइकिल पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मेरे कमरे का AC बंद कर दो, बिल आ रहे हैं। तो जो लोग लाए सर, ये उनके भी कंट्रोल में नहीं है सर। जो लोग इनको लाए, क्या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं है? नहीं, ये बात खैर मैं नहीं मानूंगा। उनके कंट्रोल में तो हर कुछ है, उनके कंट्रोल तो उसमें तो पाकिस्तान के ऊपर से चिड़िया भी उनसे पूछ के पर मारती है, ये नहीं मानती, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। 7 लाख स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है, तैयारे हैं, तोपे हैं उनके पास, गने हैं उनके पास। आप कैसी बातें करते हैं? जो काम करने को डॉलर आ नहीं रहा नीचे, आप कहती हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग है। डॉलर से स्ट्रॉन्ग क्या होना पाकिस्तान में? नीचे नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था 250 के करीब लाना है, और मार के दिखाए डॉलर वहां पे। करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बात, मैं यही तो मेरा अलमिया है, कि जो करने वाली चीजें क्यों नहीं करते, पाकिस्तान बचाने वाली चीजें क्यों नहीं कर रहे, इनकी स्पीड क्यों स्लो है, ये कहता हूं। नहीं, साफ क्या बताना है? कभी कह देते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, कभी कह देते हैं वो जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं है, कभी उसके बाद ये हो जाएगा, पता नहीं को मेरे तो वो समझ से बाहर है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये राह इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना राह को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, अब पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है, ये कौन सी नई बात है? ये दूसरी दुनिया के लिए कहते कौम कुर्बानी दे, कौम तो मर चुकी। वैसे ही कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं, आप सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी है आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि इनके तैयारे कौन रोकेगा, इनके जहाज, इनके सरकारी खर्चे कौन रोकेगा? मैं इससे बड़ा परेशान हूं। आपके लिए लाजम है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड करना, और इसी तरह आपका लाजम है जो आप चीनी स्मगल करते हैं अफगानिस्तान में उसको ट्रेड के जरिए भेजें, लीगल भेजें। जो सीमेंट खादें आप स्मगल करते हैं, यही तो वजह है, क्योंकि स्मगलिंग में हर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। स्मगलिंग में पैसा बनता है बहुत ज्यादा, लेकिन कौम का भला नहीं होता। यही आप चाहते हैं कि चीजें इलीगल तरीके से स्मगल होती रहें, लीगल ट्रेड ना करें। यही तो वजह है मेरे ख्याल में। तभी तो मैं हमेशा ये चीखता हूं आरजू के मुल्की मुफाद में फैसले नहीं करते, और वो नहीं कर पाएंगे जो पाकिस्तानी नहीं है। इस वक्त आपको चलाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, सारे ब्रिटिश हैं, लंदन माइंड सेट है उनका, बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हैं। आपको लोकल तालीम याफ्ता लोग चाहिए जिनके बच्चे और जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो, और वही पाकिस्तान बचा पाएंगे। यही आपकी ट्रेजेडी है मेरे ख्याल में। मैंने अगले दिन किसी जगह कहा था कि मैं खुदा रहा ये CSS वालों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दो। अगर इतना शौक है तो ऑनलाइन डिग्रियां, आजकल अमेरिका में भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये ऑनलाइन पढ़ा करें तो ज्यादा बेहतर है। पहले जो यहाँ से आके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ के गए, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान बचा लिया है जो ये बचाएंगे? होता क्या है, जब यहाँ आते हैं बच्चे यहीं छोड़ जाते हैं,
मकानों पे निशानियां ले जाते हैं और फिर जाके पाकिस्तान में रिश्वत लेते हैं, रुपयों में नहीं लेते, डॉलरों और पाउंडों में लेते हैं। फिर ये जुल्म है, इसको जुल्म को बंद करें प्लीज खुदारा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है, क्योंकि आप आते हैं यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं, आप वहां से कोई चीजें आप नहीं सीखते। और कोशिश करें कि आप बल्कि सबसे पहले एक प्रोग्राम शुरू करें स्कूलों कॉलेजों में और सीएसएस कि इनको बताया जाए कि पाकिस्तान से प्यार किस तरह करना है। ये कोर्स एक कोर्स ऐसा क्रिएट करें, हाउ टू लव पाकिस्तान, हाउ टू लव पाकिस्तान। तो वो बल्कि मैंने आपको बताया था, मैं इस पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि जितने बड़े कॉलेजेस स्कूल्स हैं इनसे मिलूं, इनको लेटर लिखूं कि खुदारा ये जो हमारे लुटेरे आते हैं पाकिस्तान से आपके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने, जाने से पहले इनसे हल्फिया बयान पे साइन कराया करें कि मुल्क को नहीं लूटना जाके। ये मैं सोच रहा हूँ कि आईवी लीग स्कूलों को, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज मिलूं जाके कि खुदारा ये मनी लॉन्ड्रिंग सिखाना हमारे लोगों को बंद करो, और अगर इनको एडमिशन देने हैं, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जाने से पहले इनसे अंगूठा लगवाया करो खुदारा कि जाके मुल्क को लूटना नहीं। ये मैं तो सर ये मान जाएंगे, सर ये हलफ उठाएंगे तो ये मान जाएंगे कि आपके ख्याल से ये तब भी वही करेंगे। लेकिन आज बड़ी न्यूज चल रही थी कि जी आईएमएफ जो है बड़ा मुतमईन है पाकिस्तान से, आईएमएफ बड़ा खुश है कि सब शर्तें पूरी हुई है, होना चाहिए, बहुत खुश है, उनका कारोबार है, बहुत खुश है वो, उनको खुश होना, उन्होंने नाराज क्यों हो गए आपसे? आप जो वो चाहते हैं आप दे रहे हैं उनको, वो तो खुश है, बहुत खुश है। अगली किस्त भी तो लेनी है ना, अगली किस्त भी तो लेनी है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे। लंदन में कई प्रोजेक्ट फंसे हैं हमारे अफसरों के, कईयों के घरों के बयाने दे रखे हैं इन्होंने, वो किस तरह देंगे? वो अगली पेमेंटें देनी है घरों में, टोरंटो में और या लंदन में। भाई मुझे बताए आईएमएफ का कोई बंदा जो पैसे जो देते हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान पहुंचते हैं? बताएं मुझे, ये पाकिस्तान तो पहुंचते नहीं है, वो तो लंदन से टोरंटो के लिए लेते हैं आईएमएफ का खर्च जो है। पाकिस्तान का खर्चा तो गरीब आदमी तो अपनी पेट काट काट के कर रहा है, वो 2 वक्त खाने के बजाय वो 1 वक्त पे आ गया। वो बच्चे की ट्यूशन फीस देता है, बिजली कट जाती है, बिजली का बिल देता है तो दूध वाले का बिल खत्म हो जाता है। पठानकोट में आपके आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दी। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम देखो कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है, मेरा मतलब, जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट लखते जिगर नूरे जहां वाली पार्टी थी, जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें। और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। वो तो खुद चल रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये आईएमएफ का ये तो तड़का है अफसरों के लिए, ये बोनस है, ये बोनस पॉइंट है। आईएमएफ के खर्चे, सऊदी अरेबिया से लोन ले लिया, यूएई से, ये तो दुबई और लंदन के लिए होता है सारा कुछ। तो चले, लेकिन ये कि जब तक ये आरजू, जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, 10,000 लोगों का ईसीएल में नाम नहीं होगा, जब तक आपको 100-150 बंदे को पकड़ के 50-50 साल की सजा जेलों में नहीं देंगे, क्रॉस द बोर्ड, सिर्फ सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेट। एक मैं हमेशा ये बताना चाहूंगा आपको आरजू, करप्शन कभी भी एक बंदा अकेला नहीं कर सकता। सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट शामिल होता है उसमें, अकेला ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, साथ सियासतदान भी उसे शामिल होता है। आपका हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ उन्होंने शादियां कर रखी हैं। अब जजों के रिश्तेदार जो एमएनए हैं, एमएनए के साले जो हैं वो कुछ हैं, मैं क्या बताऊं, ये साले बहनोई की तो गेम है भाई। अब साला बहनोई को अपने जीजा जी को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? वो तो कहते जीजा जी। सर इसमें एजेंसीज और फौज भी शामिल है, इसमें एजेंसीज और सब शामिल है इस हमाम। भाई इस हमाम में कच्छा तो पहना ही नहीं किसी ने, सब नंगे हैं इस हमाम में, तो सभी नंगे हैं ना, सभी नंगे। तो सबके बच्चे जब लंदन में हैं, सबके बच्चे टोरंटो में हैं, तो वो सब नंगे हैं, सबके खर्चे डॉलरों में हैं। तो उन्होंने जो उनकी अचीवमेंट है पिछले साल की, अगर देखा जाए तो भारत की पिछले साल 2 साल की अचीवमेंट्स अनबिलीवेबल हैं। I2, U2 के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से,
उसके बाद G20 के हवाले से ये सिग्निफिकेंस और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, दुनिया में जहां को आफत आती है सबसे पहले वहां जाता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है इज टचिंग द पीक ऑफ देयर डिप्लोमेटिक सक्सेस, और उसमें एक चीज नहीं है, ये सारा टीम वर्क होता है एंड ऑल ऑफ हिज टीम अटैच विद द मोदी साहब। तो ये एक ऊपर से ट्रिकल डाउन जो जिस तरीके से कहा जाता है, और नेशनलिज्म होता है, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं देखता रहता हूं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हैं, ये परफॉर्मेंस इनकी देखी जाती है, क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इनके दौरों को आपको शायद याद होगा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था कि मैं जहाज में सोता हूं, दिन मैं होटल में भी नहीं रहता, जहाज में सोता हूं, दिन को मुल्कों में जाता हूं। वो एफिल टावर के ऊपर सरकारी खर्चे पे जाके वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हो, तब मुल्क तब कौमें बनती हैं। तो फिर ये मैं तभी तो कहता हूं खुदारा कि हमारे उनको चाय वाला ऊपर ले गया, कोई पकौड़े वाला, समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारी मुकद्दर बदल दे। हमारे तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं भाई, अंग्रेजियां बोलते हैं बस, और कुछ नहीं बोलते। तो बस अगर मैं बात करूं तो फिर बुरा मनाते हैं। मैं कहता हूं मॉडल वो देखो यार, मॉडल मोदी जी पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। मैं किस तरह कह रहा हूं, मुझ पे कभी कहते हैं ये राह का एजेंट है, मुझे कहते हैं ये राह का एजेंट है। भाई मैं अगर कहूं कि मोदी जी का मॉडल पाकिस्तान में ले आओ, नेशनलिस्ट बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, तो ये राह का एजेंट कहेगा तुम्हें? कौन क्यों कहेगा? सर ये लोग यही कहते हैं, अगर आप कोई भी ढंग की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे यही कहा जाता है। मुझे भी कहते रहते हैं और आपके लिए भी लिखते रहते हैं। मैं कहता हूँ आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय इराक एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है, अगर वो बॉलिंग अच्छी बैटिंग करता है, अगर उसकी तारीफ करना एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्स, इतनी नफरतें डाल दी जेन में, मैं कई दफा हैरान होता है, खुदा आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए। इनको खोलो खुदारा। मजहब एक प्राइवेट मैटर है हर इंसान का, हर एक दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखो, मैं ये कहता हूँ। बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घुमा करता था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो हम भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह
ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है, और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है, और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश ए मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि यूएनएससी की ना रिपोर्ट आई है, ताज़ी रिपोर्ट आई है, उसके अंदर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है ना उसको जिम्मेदार ठहराया गया है, जो भारत के अंदर 9 नवंबर को लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है। उसमें पाकिस्तान को सीधे मतलब कि जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है ना उसको, उस हमले में बताया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद का सीधा हाथ है इस हमले के ऊपर, जो लाल किला का हमला हुआ था मेट्रो स्टेशन के बाहर। और ये जो पहलगाम हमला हुआ था ना उसमें भी ये पाकिस्तानियों का ही हाथ था, ठीक है भाई, उनकी फंडिंग तो उन्हीं की थी, ठीक है भाई। तो अब जो भारत के अंदर जो भी हमला होता है ना, भारत मतलब कि लेके जाता है भाई साहब यूएनएससी में, भाई साहब मतलब कि भाई साहब पूरा का पूरा नाप देता है पाकिस्तान को, ठीक है। भारत पाकिस्तान को मतलब कि घसीटता है, फिर उसके बाद भाई साहब मतलब कि पूरा एक्सपोज करता है। लेकिन पाकिस्तानी भी कहते हैं कि भारत भी तो हमारे यहाँ कुछ करवा रहा है, तो भाई साहब तुम लेके क्यों नहीं जाते एफएटीएफ में, भारत को लेके जाओ, ठीक है भाई साहब, यूएनएससी में रिपोर्ट निकलवाओ, ठीक है भाई साहब, कुछ तो करवाओ कि भाई साहब कुछ तो पता चले इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत ऐसा करवा रहा है। लेकिन भाई साहब ये बस बोलते हैं, सिर्फ बोलते रहेंगे कि ये, लेकिन भाई साहब जो असल जहाँ से इनको खतरा आ रहा है ना वहाँ पे तो भाई साहब ये बोलते भी नहीं है, टीटीपी वगैरह के बारे में तो कुछ कहते भी नहीं है, ठीक है भाई साहब, आए दिन इनको टीटीपी ठोक जाती है, ठीक है भाई। लेकिन भारत ने ठान लिया कि भाई साहब पाकिस्तान की तो कहीं पे बात ही नहीं करनी, ठीक है भाई साहब, किसी भी मंच पे जाओ कुछ भी इनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी, इनको सिर्फ बात करनी है तो एक्सपोज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना ही भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि भाई साहब ये पाकिस्तान भारत को बहुत ज़्यादा दर्द देता है, ठीक है भाई साहब, भारत में आए दिन हमले करवा देता है और उसके बाद भाई भारत रिटेलिएट करता है, तो उसके बाद भाई साहब, ठीक है भाई साहब, उसके बाद भाई साहब ऐसे जताते हैं अपने आप को कि हमने तो भाई साहब भारत का सामना किया, भारत के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, ठीक है भाई साहब। और ट्रंप चाचा को भी अपने साथ में लेकर उसके बाद उससे भी बयान दिलवाते हैं कि भाई साहब, ठीक है भाई, वो क्या बोलते हैं, भारत के जहाज गिर गए, ये गिर गया, वो गिर गया, भाई ट्रंप भी उनके हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन भाई साहब ट्रंप ने भी तो लात मार दी इनको, अब ट्रंप ने भी तो लात मार दी भाई साहब, उसने तो भाई साहब 19% टैरिफ कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है भाई। और भारत का टैरिफ कितना कर दिया? 18%, ठीक है भाई साहब। ये क्या बोलते हैं, ये ट्रंप ने क्यों किया है ये तो ट्रंप ही जानता है, क्योंकि भाई साहब क्योंकि भाई साहब ये ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे ना पाकिस्तानी, क्योंकि भाई साहब ट्रंप ने भाई साहब मतलब कि भारत के जहाज भी गिरा दिए, पाकिस्तानी की तारीफ भी कर दी भाई साहब, ठीक है। और उसके बाद भाई क्या बोलते हैं, डिनर भी करवा दिया वाइट हाउस में। लेकिन भाई साहब ट्रंप की डिमांड थी, ठीक है भाई साहब, गाज़ा में पीस क्या बोलते हैं पीस लाने के लिए भाई साहब अपनी फ़ौज भेजा पाकिस्तान, तो भाई साहब वो नहीं करा पाकिस्तान ने अभी, ठीक है भाई साहब। और ईरान में भी मतलब की ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब ट्रंप को पाकिस्तान की, तो भाई साहब पाकिस्तान अब नाट रहा है कि भाई साहब हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब ट्रंप। पाकिस्तान को हमारी सेना ने बता दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना वो अभी भी ऑन है, और मतलब कि ये रुका नहीं है, ठीक है भाई साहब, मतलब ये रुका है और क्या बोलते हैं अभी मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ ये ऑपरेशन, ठीक है, ये ऑन है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करी, कोई भी मतलब कि ऐसा कोई हमला करवाने की कोशिश करी ना भारत के अंदर, तो भाई साहब भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, ठीक है भाई साहब। इसमें प्रधानमंत्री की भी मतलब कि मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने पहले से ही मतलब कि हमारी भारतीय फ़ौज को मतलब कि स्टैंड बाय पे रख रखा है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और भाई साहब बिना मंजूरी के भी भाई साहब भारतीय सेना पाकिस्तान पर मतलब कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मतलब कि तबाह कर सकती है, ठीक है।
भारत पता नहीं कितनी बार मतलब कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचा चुका है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब कि पाकिस्तान की UNSC में तो रिपोर्ट ऐसे आती ही रहती है, ठीक है भाई साहब। भारत मतलब कि इंटरनेशनल मंच पे ना UN पे जाके मतलब पाकिस्तान को एक्सपोज करता है, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तानी UN के मंच पे जाके क्या बोलते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीर का राग अलापते हैं कि देखो कश्मीर में ये कर रहा है भारत, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे कश्मीर तो भाई साहब भारत का ही अंग है, जिस पे तुमने कब्जा करके बैठे पड़े हो भाई साहब, ठीक है। POK बना के बैठे पड़े हो, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना रखा है, ठीक है भाई। ये तो भारत का है भाई साहब, UN में भी रजिस्टर्ड है, UN में भी रजिस्टर्ड है भारत के नाम पे। और तुम क्या क्या बात करते हो यार, ठीक है। हरी सिंह ने मतलब कि भारत के नाम पे किया था पूरा का पूरा कश्मीर। वो तो भाई साहब हमारे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी ना, कि क्या बोलते हैं 1947 के टाइम पे, उस टाइम पे अगर भाई पंडित नेहरू अगर भाई साहब UN में नहीं जाते ना, तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होता। क्योंकि भारतीय सेना पूरे के पूरे कश्मीर में फैल जाती और उसके बाद भाई पाकिस्तानी कबायलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि हिम्मत नहीं होती पाकिस्तानी कबायलियों की भाई कि कश्मीर में घुस भी जाएँ, ठीक है। वो हमारी गलती थी भाई, हम UN में चले गए। लेकिन भाई भारत अब गलती नहीं करने वाला। भारत ने तो कितनी बार बोल दिया POK हमारा, हम लेके रहेंगे, साफ बात है। हम तो भाई साहब लोकसभा में सीट भी छोड़ते हैं भाई। पाकिस्तान कितने भी आतंकी संगठन बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन भाई साहब भारत का कश्मीर है और रहेगा, ठीक है। जब से पाकिस्तान बना है ना, इन्होंने कभी भी भाई साहब अपनी आवाम के लिए सहूलियत नहीं करी, कोई रिफॉर्म्स नहीं करे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ना ट्रेड करते ना कुछ करते भाई साहब, बस आतंकी संगठन बनाते रहते हैं। और भाई साहब ये क्या, अगर इन्होंने सोचा होता ना अपने आवाम के लिए कि भाई साहब हम तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आवाम को मतलब कि सुख देना चाहते हैं, तो भाई साहब ये भी भारत के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते। क्योंकि भाई साहब वो छोटा देश नहीं है पाकिस्तान, ठीक है भाई साहब, बहुत बड़ा हिस्सा है ज़मीन का जो भाई साहब पाकिस्तान को मिला है। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान को कदर नहीं है ना भाई साहब, बस भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत करते हैं। अगर भाई साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कम से कम 2 ट्रिलियन की होती, 2-2.5 ट्रिलियन की होती, अगर भाई साहब इन्होंने अगर तरक्की की होती, अच्छे से तरक्की की होती, अपनी मतलब कि जो इनकी ज्योग्राफी लोकेशन है ना, उसका फ़ायदा पता है कैसे उठाते हैं? ट्रेड के जरिए नहीं उठाते भाई साहब। ये भाई साहब अमेरिका को भाई साहब स्पेस देते हैं, भाई साहब आओ अफगानिस्तान में घुस जाओ। और क्या पाकिस्तान को बदले में क्या चाहिए? डॉलर पकड़ पकड़ के अपना मुल्क भाई तबाह कर लिया इन्होंने भाई साहब। अफगानिस्तान को मतलब कट्टर दुश्मन बना लिया अपना इन्होंने भाई साहब, ठीक है। और भाई साहब अमेरिका तो चला जाता अपना काम खत्म करके, लेकिन पाकिस्तान की ठुकाई होती है बाद में, ठीक है। जैसे अब ठुकाई हो रही है TTP द्वारा, ठीक है। अब ईरान में भी भाई साहब पाकिस्तानियों की हेल्प चाहिए भाई अमेरिका को, ठीक है भाई साहब, ट्रंप चाचा को भाई साहब। फिर उसके बाद फिर निकल जाएगा अमेरिका वहाँ से, और उसके बाद फंस जाएंगे पाकिस्तानी, और फिर पाकिस्तानी को ठुकाई होगी, होनी भी चाहिए भाई साहब। ये तो भाई साहब ऐसे कारनामे इनके, तो भाई साहब ठुकाई भी होनी चाहिए। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम WhatsApp पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।